मैंने जो है फर्स्ट टाइम में कैसे अपना जो है मेडिकल पास किया था और आपको क्या-क्या जो है सावधानी रखनी चाहिए मेडिकल टाइम में और कौन-कौन सी जो है गलतियाँ नहीं करनी है जब आप मेडिकल देने जाते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि आपका जो मेडिकल है वो कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो मैं आज बात करूँगा कि मैंने जो है फर्स्ट टाइम में कैसे अपना जो है मेडिकल पास किया था और आपको क्या-क्या जो है सावधानी रखनी चाहिए मेडिकल टाइम में और कौन-कौन सी जो है गलतियाँ नहीं करनी है जब आप मेडिकल देने जाते हो। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल का जो प्रोसेस रहता है सेम जब आप फिजिकल में जाते हो तो उसी तरह का जो प्रोसेस रहता है, बट इस बार जो है आपका मेडिकल भी साथ में होने वाला है। तो क्या पता कि आपका जो है फिजिकल के तुरंत बाद ही मेडिकल करवाया जाए, तो कुछ भी हो सकता है या फिर आपका जो मेडिकल है वो दूसरे दिन हो सकता है, फिजिकल के दूसरे दिन। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, बट आपके पास सिर्फ जो है 1 हफ्ते के आसपास का ही टाइम बचा हुआ है। तो 1 हफ्ते के आसपास का आपका टाइम बचा हुआ है और यदि आपको कोई पॉइंट है तो आपको कैसे जो है उसे छिपाना है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ज़्यादा सीरियस पॉइंट है, उसे तो सही नहीं किया जा सकता। बट आप जो है उसे कैसे छिपा सकते हैं, वो आप खुद उसे जो है छिपा सकते हैं। यदि आपने अभी तक जो है अपना मेडिकल जो है चेकअप नहीं करवाया है तो प्लीज़ मेडिकल चेक वाले आपके आसपास बहुत से जो है डॉक्टर मिल जाएंगे जो कि आपकी जो है मेडिकल जो फुल बॉडी मेडिकल चेकअप कर देंगे, या फिर आप जो है आसपास के सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपना जो है मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। सिंपल से वहाँ आप जाके आपको बोलना है कि मुझे जो है डिफेंस के लिए जो है बॉडी चेकअप कराना है, तो उसके पास वो आपकी पर्ची वगैरह काटेंगे, फिर आपका जो है फुल बॉडी टेस्ट कर देंगे। फिर आपका जो है यदि आप चेक करवा लेते हैं फिर आपको पता चल जाता है, यदि कोई पॉइंट वगैरह है तो आपको पता चल जाता है कि ये पॉइंट है, तो वो आपका माइंड में रहता है। तो सबसे पहले तो जब आप मेडिकल में जाएँगे तो एकदम जो है शांत मन से जाना है आपको। वहाँ कोई भी जो है यदि पॉइंट वगैरह भी है तो उतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। सोचना है कि मैं फिट हूँ, तो अंदर से फिट हूँ करके आपको सोचना है। मैं जब पहली बार गया था तो मैं पहली बार में ही जो है मेडिकल फिट हूँ, आप सभी को बता दूँ। तो मैं भी सेम वैसे ही गया था। हो सके तो यदि आपके पास जो है डिफेंस की तैयारी करने वाले फ्रेंड हों, जो कि मेडिकल से आ चुके हों, तो एक बार उनसे ज़रूर से बात कीजिएगा कि आप कैसे जाना है। बट मैं आपको और अच्छे से अभी डिटेल में बता देता हूँ। जब आप वहाँ जाएँ तो अच्छे से जाएँ शांत मन से, और जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो हो सके तो जितने शांत रहने की कोशिश करें उतना जो है शांत रहें, और जितना जो है डॉक्टर बोले उतना ही आप सभी को करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ना ही एक दूसरे से बातचीत करना है, क्योंकि डॉक्टर के मूड के ऊपर भी आपका मेडिकल डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा बातचीत वगैरह कर रहे हो, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो हार्डली चेकअप करते हैं। तो हमारे में भी ऐसा हुआ था, तो थोड़ा बहुत बात हुआ था, बट एक बार वार्निंग देने के बाद हम लोग सब जो है शांति से जो है उन्हें जो है कोऑपरेट किए। उसके बाद उन्होंने एकदम नॉर्मली चेक किया, और जो हमारे बैच में जो है 10 बंदे थे और 10 बंदों में से 9 बंदे हम फिट हुए और एक भाई को जो है पॉइंट मिला था, क्योंकि उसका जो है आँख में पॉइंट मिला था, इसलिए थोड़ा गंभीर था वो। फिर आपको सिंपल सी डॉक्टर जितना बोलेगा उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और ख़ासकर ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको एक दूसरे से बात नहीं करनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है, तो पहले डीवी होती है, उसके बाद मेडिकल होता है। तो उसमें आपकी जो है 10th की मार्कशीट वगैरह देखी जाती है, आपकी सेंट्रल कास्ट जो है आपका 10 जो है आपका डोमिसाइल वगैरह सब देखा जाता है, आधार कार्ड जो है, फ़ोटो आईडी वो सब आपकी देखी जाती है। उसके बाद आपको जो है डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। तो डॉक्टर के पास भेज से पहले आपको जो है ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, या जैसा कि डॉक्टर यदि 5 के ग्रुप में बुला रहे हैं तो 5 के ग्रुप में आपको बुलाएँगे, 10 के ग्रुप में बुला रहे हैं तो 10 के ग्रुप में आप सभी को जाना है। फिर जो है हर डॉक्टर को एक-एक रूम दिया जाता है, वहाँ जाके आपको सिंपल से बैठना रहता है, और बैठने के बाद आपको जो है फिर एक फॉर्म दिया जाता है। तो फॉर्म में आपको कुछ-कुछ फ़िल अप करना रहता है, जैसे कि यदि आपको पहले कुछ बीमारी थी, या यदि अभी आपकी जो है बीमारी है वो इसका इलाज चल रहा है, कुछ इस तरह से फॉर्म दिया जाता है, उसके आपको सबमिट करना रहता है उसको। फॉर्म भर लेने के बाद आपको जो है फॉर्म को जमा करना होता है, फिर आपका जो है डॉक्टर जो है आपका मेडिकल जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है सिर से स्टार्ट होता है आपका मेडिकल।
तो आपकी जो है पहले सिर वगैरह देखी जाती है कि कोई कट-फट तो नहीं है, कोई निशान वगैरह तो नहीं है, तो वो सब देखा जाता है। फिर आपके जो है कान को देखा जाता है कि कान में कोई मवाद वगैरह माइल जो है मवाद वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपकी आँख को देखा जाता है, आँख में आपके जो है सबसे पहले तो नॉर्मल ऐसी आपको पेन वगैरह से ऐसे घुमा के दिखाया जाता है। फिर आपकी जो है डिस्टेंस में रख के, आपको थोड़ा दूर में रख के आपको जो एक आँख बंद करके उसमें दिखाया जाता है, जो कि आपका 6/6 दोनों आँख रहने चाहिए। मैं राइटी हूँ तो मेरा जो राइट आँख है वो 6/6 है और जो लेफ्ट आँख है वो 6/9 है, तो वो इतना चल जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हो सके यदि आपको जो है दूर की देखने में दिक्कत होती है तो आप जो है जो चार्ट आता है वो उसको जो है रट के जाइएगा, क्योंकि जो है वहाँ जो है सेम चार्ट ही रहता है। या फिर कोशिश करिएगा एक बार ज़रूर से देख ले, जब आपको जो है पास में बैठाया जाएगा तो एक बार ज़रूर से जो है बॉक्स रहेगा उसको ज़रूर से एक बार देख लें और वहीं उसे रट लें। जो है कलर विज़न के लिए पास में बुलाया जाता है। कलर विज़न में आपको एक कॉपी के अंदर जो है पेज में जिसमें गोल से कुछ बना रहता है, उसके अंदर कलर वगैरह रहते हैं, उसके अंदर आपका जो है नंबर रहता है, तो उसको आपको देखना रहता है और नंबर पहचान के बताना रहता है। कई जो पेज है वो ब्लाइंड रहते हैं, उसमें कुछ नंबर वगैरह नहीं रहता और कोई में रास्ता टाइप ऐसा कुछ बना रहता है, मैप टाइप। तो आप सभी देख लीजिएगा और उसके बाद आपका जो है पेपर दिए जाते हैं, उसको सिंपल से आपको पढ़ना रहता है। उसके बाद आपकी जो है दाँत का चेकअप करा जाता है, जिसमें कि आपके जो है दाँत को देखा जाता है कि आपके जो दाँत वगैरह हैं वो टेढ़े-मेढ़े तो नहीं हैं, तो वो सब आपका चेक किया जाता है, आपकी जीभ वगैरह सब चेक किया जाता है। यदि दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं तभी आपको कुछ पॉइंट दिया जाता है, या फिर कुछ दाँत कम है तो भी आपको देखा जाता है, उतना तो आपको जो है दाँत वगैरह में पॉइंट नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है आपके जो है कान में और आँख में, आपकी जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है। फिर हम बात करते हैं, फिर आपका जो चेस्ट वगैरह है वो मशीन से चेक किया जाता है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। फिर आपका आता है हम सीधे पैर में, तो पैर में आपके सबसे पहले तो आपका जो है नौकनी देखा जाता है कि आपको नौकनी है या नहीं। यदि आपके जो है दोनों घुटने जुड़ रहे हैं तो नौकनी है। तो दोस्तों यदि आपको नौकनी है तो 1 हफ्ते में कैसे ठीक करें, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ करने के बाद भी यदि आपको जो है नौकनी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सभी के लिए मैं कल या परसों वीडियो ला के दे दूँगा कि आपको नौकनी किस तरह से छुपानी है। तो इसे आप छुपा भी सकते हो। यदि आपको लिटा के जो है नौकनी चेक किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, बट यदि आपको खड़े-खड़े जो है नौकनी चेक किया जा रहा है तो आप इसे छिपा भी सकते हैं। नौकनी के बाद आपके जो है फ्लैट फुट देखे जाते हैं। फ्लैट फुट के बाद आपकी जो है पैरों की उँगली वगैरह देखी जाती है। पैरों को उँगली वगैरह जैसे कि आपके जो अंगूठे हैं वो टेढ़े-मेढ़े नहीं होने चाहिए और आपकी जो है 5 उँगलियाँ हैं या नहीं, वो सब आपका देखा जाता है। फिर आपका जो है फिर बात करते हैं हम हाथ की, तो हाथ में आपका जो है कैरी एंगल देखा जाता है कि आपका 20 डिग्री से ज़्यादा कैरी एंगल नहीं होना चाहिए। 20 डिग्री से ज़्यादा यदि आपको हुआ तो आपको जो है पॉइंट दे दिया जाता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आपकी जो है उँगलियों को जो है देखा जाता है, हाथ की उँगलियों को जो है अच्छे से देखा जाता है कि उँगलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी है या फिर नॉर्मल है, वो सब आपका देखा जाता है। फिर बात करते हैं हम मशीन से जो है चेक होने वाली, जैसे कि आपका जो है चेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, जो प्राइवेट पार्ट्स हो गए, वो सब। चलिए बात करते हैं हम चेस्ट की। तो आपका जो चेस्ट का चेकअप होता है वो मशीन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आपको जो है जो शर्ट वगैरह है वो निकाली जाती है और उसके बाद आपको एक प्लेट टाइप का रहता है, उसकी तरफ सिर करके रखना रहता है और पीछे से जो डॉक्टर वगैरह है वो आपका जो है कैप्चर कर लेते हैं, आपकी जो चेस्ट है वो आपका जो है कैप्चर कर लेते हैं। फिर जो है हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट की, तो यूरिन टेस्ट के लिए आपको सिंपल से एक जो है डिब्बा दिया जाता है, उसमें आपको यूरिन जो है डाल के उसे जो है लैब में रखना रहता है। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो है आपका यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट के बाद आपका जो है ब्लड जो है सैंपल ले लिया जाता है और आपका जो है ब्लड सैंपल जो है चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। जो इस ब्लड सैंपल और जो है आपका यूरिन जो सैंपल है उससे देखा जाता है कि आपको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। आपने जो है भर्ती से पहले किसी भी प्रकार का जो है आपका दवाई वगैरह तो नहीं लिया है। तो ये सब आप सभी का देखा जाता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर ड्रग्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो दवाई है, जैसे कि कोई रनिंग के लिए यूज़ करता है
एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, तो आप सभी देख के यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा हैवी वाला यूज़ नहीं करिएगा, इलेक्ट्रॉल वगैरह चल जाएगा। ये सिंपल सी जो है दवाई होती हैं, तो ये सब का आप जो है ध्यान ज़रूर से रखिएगा। तो आपका जो है ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, सब आपका मशीन के द्वारा चेकअप किया जाता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स की, कि प्राइवेट पार्ट्स में आपका क्या-क्या चेकअप किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है, उसको तो अच्छे से आपके जो जितने भी बाल वगैरह हैं, उसे अच्छे से साफ़ करके वहाँ जाना है। यदि आप साफ़ करके वहाँ नहीं जाएँगे, तो उसी में आपका जो है पॉइंट दे देगा, या फिर डॉक्टर सीधे-सीधे तौर पे मना कर देगा आपका जो है चेकअप करने के लिए। तो आपको जो है सारी तरफ जो बाल है, उसे साफ़ करके जाना है। और फिर आपका जो है प्राइवेट पार्ट में मेन जो पॉइंट रहता है, वो रहता है आपका जो है हाइड्रोसील का पॉइंट रहता है। इसमें आपके जो है आपके जो पार्ट्स हैं, जो आपके पार्ट्स हैं, उसमें पानी भर भर जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो है जब आप रनिंग वगैरह करते रहते हैं, या फिर और कोई अदर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो आपको जो है प्राइवेट पार्ट में चोट लगने का कारण होता है। तो दोस्तों ये सब भी आप ध्यान से रखिएगा, और आप ध्यान से रनिंग कीजिएगा, टाइटी वगैरह अच्छे से पहनिएगा। और उसके बाद जो है प्राइवेट पार्ट में वो आपका जो आपका मांस है, वो पीछे जाना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, यदि आपका पीछे नहीं जा रहा है, तो कोशिश करें अभी से जो है इसे पीछे खींचने की कोशिश करें। और फिर बात करते हैं पीछे के पार्ट्स का। तो पीछे के पार्ट्स में आपके जो पॉइंट होते हैं, वो आपका वो रहता है बवासीर का, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। तो आप सभी जो है अच्छे से चेकअप करवा के ही जाइएगा ये सब, क्योंकि आप एक बार ज़रूर से दिखवा लीजिएगा, नहीं तो आपको जो है पॉइंट दे दिया जाएगा। यदि आपके नंबर अच्छे खासे हैं, तो ज़रूर से आप अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। फिर एक जो पॉइंट है वो छूट गया था, वो आपका पैर की जो है नसें का है, वो उसे बोला जाता है वेरिकोज़ वेन। जो आपकी जो नसें हैं, वो अब जब आप जंप करते हैं तो कुछ दिखने लगती हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आपको जो है कैसे जो है आपके पॉइंट से बचना है, किस तरह से आपको बचना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आँख की। यदि आपको जो है दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, आपकी आँख 6/6 नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो चार्ट ले लेना है, मैंने जो है स्क्रीन पे आपको दिखा दी है, ये सब चार्ट ले लेना है। यदि आप ले सकते हैं, तो इसको जो है पूरा रट के चले जाना है। फिर एक काम क्या करना है, जब आप जो है आपका मेडिकल सेंटर जाएँगे, तो उसमें उस जो कमरे में जो चार्ट लगा रहेगा, उसे जो है यदि आपको देखने को मिल रहा है, तो उसे रट लीजिए। उसे अच्छे से रट लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस जो पूछेगा उसे बता दीजिएगा फट-फट। तो उसमें भी यदि आपको 4 पूछ रहे हैं और 3 सही बता रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। उसमें आपको जो है पास कर देंगे। फिर आँख के बाद आपका जो आता है, वो आपका आता है नौकनी का। तो नौकनी में भी बहुत सारे बंदे बाहर हो जाते हैं। तो नौकनी को सिंपल से इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा अभी, बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये जो नौकनी है, उसे भी आप छिपा सकते हैं। तो बस आपके जो है पैर के जो है पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है। उसके बाद आप जो है नौकनी को आराम से छिपा सकते हो। और आपका जो है एक मैंने बताया था, ये वाला जो पोर्शन है, वो बताया था कि आपका जो अंगूठा है, वो टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हल्का-सा आपका जो है टेढ़ा ऐसा लग रहा होगा, तो ये ऐसे सीधे रहना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए भी आप सिंपल से, यदि टेढ़ा है, तो आप ऐसे दोनों अंगूठे को जमा के वहाँ खड़े रहिएगा, जिससे कि आपका जो अंगूठे का टेढ़ापन है, वो ना दिखे। तो और इसमें आपकी जो मैंने बताया था कि पैर की जो नसें हमारी दिखती है, ये ज़्यादा रनिंग के कारण भी दिखती है। तो उसके लिए आपको जब आपको जंप करवाया जाएगा, तो एकदम आपको स्लोली जंप करना है, एकदम हार्ड जंप नहीं करना है। जब स्लोली आप जंप करेंगे, तो वो आपकी जो नसें हैं, वो नहीं दिखेंगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिससे आपको बचना था। मैंने आपको जो है सारे पॉइंट मैंने जो है आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं, और इससे कैसे बचना है वो भी आप सभी को बता दिया। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा।